बड़ी आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे और मस्त होंगे। हमारा जो लास्ट का क्लास था उसमें हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो क्लास है वो NCERT बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 1 हो रही है। ओके, इसका जो लास्ट जो वीडियो था उसमें हुआ था द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, and before starting today's class, you all students are most welcome my YouTube channel Easy Way Biology with SKM, जहाँ पे आप सभी को सिंपल एंड इजी वे में समझाया, पढ़ाया एंड बताया जाता है। ओके, चलिए बिना डिले किए आज का जो वंडरफुल क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है बायोडाइवर्सिटी का जो नाम है, वर्ड है, वो आप लोग सुने होंगे। ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, ठीक है। नीचे क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत कुछ जानते भी होंगे एंड पढ़े भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है अभी तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक लिविंग, बायो मीन्स होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स, तो 2 वर्ड से मिलके बना है बायो एंड डाइवर्सिटी, जिसमें बायो का मीन्स होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स। आप लोग देखते होंगे अपने अराउंड कि डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते होंगे, ठीक है। प्लांट्स के, एनिमल्स के, फिर ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लावर भी बहुत इस वैरायटी का देखने को मिलता होगा, बर्ड्स बहुत वैरायटी का देखने को मिलता होगा। कुछ ऐसे भी बर्ड्स आप लोग अचानक से देख लेते हैं ना कि सोच में पड़ जाते हो, अरे ये कौन सा बर्ड है, इससे पहले तो कभी देखा नहीं और बहुत सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि लगता है कि उसको देखते ही रह जाए, ठीक है ना। ऐसे बर्ड कभी कभी हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। कुछ कभी कभी ऐसे फ्लावर देखने को मिल जाता है ना कि सच में देख के है ना एकदम मन खुश हो जाता है। और उसको, उसका कलर, उसका जो फ्रेगनेंस जो फ्लावर से निकलता है, पर एकदम अच्छा वाला फ्लावर देखने को मिल जाता है। लगता है ऐसा फ्लावर तो हम कभी देखे ही नहीं थे, ये कौन सा फ्लावर है, उसके नाम भी नहीं पता होगा। ओके, तो ऐसे जो है देखने को वैरायटी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब तो डाइवर्सिटी ही है, लिविंग का डाइवर्सिटी ही तो है, ठीक है। तो आप लोग जो है सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी वही है जो हम लोग अपने अराउंड डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, यही तो है बायोडाइवर्सिटी। अगर आप इसका एक परफेक्ट डिफिनेशन जानना चाहते हो तो ये है कि द डाइवर्स वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एलोंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग नेकेड आइज से, खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा वैरायटी है। लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो सिंपल। और ये जो डिफिनेशन है ना, आई होप आप लोगों को ईजी लगा होगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिपीट, द डाइवर्स variety of plant animal along with microorganism living in a particular region is called biodiversity. ओके, एंड नेक्स्ट है ये जो लाइन है ना, ये जो है हम NCERT बुक से उठाए हैं, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं NCERT बुक में हम कहाँ से इसको उठा के लेके आए हैं वहाँ से। ओके, देखिए बायोडाइवर्सिटी अभी हम लोग आप समझे। बायोडाइवर्सिटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कहाँ पे, यहाँ देखिए यहीं पे है, जस्ट यहीं पे है कि द नंबर ऑफ द स्पेसिस डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। इसके बारे में जो है जो और एक
ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये जो है 1.7 to 1.8 मिलियन, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, देख लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, मतलब कि अच्छा है, बेनिफिट होगा आपके लिए ही, सब चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है कि कहने का ये मतलब है कि द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। बोले तो 17 से 18 लाख। ठीक है, 17 से 18 लाख ऐसे स्पेसीज है जिसका अभी तक डिस्क्राइब हो चुका है। ठीक है, जिसके बारे में जान चुके हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये रिफ़र कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, या तो फिर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, आप लोग ही सोचिए कि सिर्फ भारत में ही कितनी जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है, 140 करोड़। ओके, 140 करोड़ ह्यूमन बींग्स है। ये 140 जो करोड़ है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही प्रेजेंट कर रहा है ऑन द अर्थ। सोचिए और ऐसे कितने कितने इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म है जो अपना अलग अलग स्पेसिस को प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है अभी तक जितने भी हुए हैं 17 से 18 लाख स्पेसिस डिस्क्राइब, उसमें से लगभग 12 लाख एनिमल स्पेसिस है एंड 5 लाख जो है प्लांट्स एंड फंगस स्पेसिस है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट है। सोचने वाली बात है कि ऑन द अर्थ कितना डाइवर्सिटी है, कितना बायोडाइवर्सिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने सारे जो वैरायटी है ऑन द अर्थ है, इतना सारा बायोडाइवर्सिटी है, इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ तो नाम होगा, कुछ ना कुछ तो नाम रखा ही गया होगा, ऐसे तो बिना नाम का होंगे नहीं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि आप ही स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 3-4 नाम होगा, लेकिन एक ऐसा नाम होगा जिस नाम से वो हर जगह जाने जाते होंगे। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि घर में ही आजकल क्या होता है कि घर में जितने मेंबर होते हैं ना, सब अपने अपने तरफ से बच्चों का नाम दे देते हैं। किसी का बाबू होता है, किसी का वीहू होता है, किसी का कोई बाबू करके बुलाता है, कोई सोना कह के बुलाता है, कोई सोना चांदी राजू ऐसा करके बुलाता है। ठीक है, लेकिन उसका एक जो स्कूल में जो नाम होता है, एक अच्छा जिस नाम से वो आगे भी जाना जाए उसी नाम से, तो वो अच्छा नाम रखा जाता है। जैसे कि मान लेते कि कोई लड़की है, उसका नाम साहित्य रख दिया गया है, स्कूल में उसका क्या नाम है, साहित्य। ठीक है, तो वो साहित्य के नाम से ही स्कूल में जानी जाएगी। ठीक है ना, अगर उसको कोई निक नेम से या लोकल नेम उसका जो है निक नेम है, अगर उस नाम से स्कूल में बोला जाएगा कि इस नाम की कोई है तो कोई जानेगा है नहीं, लेकिन हाँ अगर बोलेगा कि साहित्य नाम की कोई है तो बिल्कुल सब जान जाएगा कि हाँ है, इस क्लास में पढ़ती है, मेरे ही क्लास की स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो उस तरह से तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ डिफरेंट टाइप्स के, तो वो तो पूरा वर्ल्ड में पाया जाता है ना, पूरा वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और पूरा वर्ल्ड में तो एक नाम ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी चल जाए, वर्ल्ड का कोई भी कोना चल जाए, अगर वो नाम बोलेंगे तो लोग समझे कि हाँ इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो उस ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा लोकल नेम होगा। ठीक है ना, अगर ठीक है तो लोकल नेम अगर आप बोलिएगा तो वो तो नहीं समझ पाएगा, तो इसीलिए उसका एक क्या है, ऐसा नाम रखा जाता है जिससे पूरा दुनिया में वो उसी नाम से जाना जाए। तो इसी प्रोसेस को, नाम रखने का प्रोसेस को ही हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर किसे बोलते हैं, एक जो है परफेक्ट डिफिनेशन बन के आता है, वो देख लीजिए। ओके, क्या है कि द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज नोन बाय द सेम नेम
all over the world. This process is called nomenclature. So simple. इसका डिफिनेशन से बहुत सिंपल है, ये भी जो है हमने NCERT बुक से ही पिक किया हुआ है, कहीं और से नहीं लिए हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, जिससे आपसे कन्फ्यूज हो जाए कि मैम कुछ और बताती है, बुक में कुछ और लिखा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा लोग। इसलिए आप लोग बिना टेंशन और बिना डरे आप जो है ये क्लास से कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है नोमेनक्लेचर वो आप लोग समझ गए होंगे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर क्या है वो आप जान चुके हो, ठीक है ना। एंड इसका जो आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, वरना वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ऐसा पढ़िए कि फिर वो आप एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो ना भूलें। ओके चलिए, अगर आपको ठीक है, ओके बस इतना ही। एंड आप लोग जो है अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो नहीं करेंगे, शुरू से ही धीरे धीरे तैयारी ही अंत में रंग दिखाती है। ओके, तो आप चाहिएगा कि नहीं हम महीना भर एग्ज़ाम में बाकी रहे तो हम तैयारी करने के लिए बैठे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा। शुरू से ही प्रिपरेशन करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। पर डे थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो समझ जाए और भूले नहीं। ओके, बस यही कोशिश रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे बच्चों को भी शेयर करिए जिसको इस तरह का वीडियो, इस तरह का क्लास चाहिए, उन लोगों को ज़रूरत है ऐसे बच्चों को, ठीक है ना। यूट्यूब में तो बहुत सारा वीडियो है, क्या पता शायद उनको इस तरह का ही वीडियो वो लेना चाहे या देखना चाहे जिससे उनको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और धीरे धीरे सही पर पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके चलिए, ओके बाय बाय, फाइनली बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चीज़ों के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके ओके, बाय बाय।